हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो यार, ऐसा है कि आर के लिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हो। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा डाउट लोगों के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि यार हम टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं आर के लिए। यूपी पीसीएस के लिए आपने देखा होगा कि आर के लिए मतलब यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको पता है, लेकिन आर के लिए क्या टेस्ट सीरीज़ की उतनी ही वैल्यू है? तो इस बारे में बात करेंगे। कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ बेस्ट हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखो, एक भी डाउट टेस्ट सीरीज़ को लेकर के नहीं रहेगा। देखो यार, एक चीज़ समझो, टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि यार टेस्ट सीरीज़ का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, और जो ट्रेडिशनल वे है लाइक बुक्स आपने अच्छे से पढ़ ली, करंट अफेयर्स तैयार कर लिया और पेपर देने चले गए एंड आपका हो जाएगा। यूपी पीसीएस और आर में टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आपको लोग कहते मिलेंगे ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपीएससी में तो टेस्ट सीरीज़ का रोल आप जानते ही हो, लेकिन इन दोनों में आपको ऐसा ही कहते हुए ज़्यादातर लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल में यूपी पीसीएस का पेपर आपने अगर देखा होगा 14 मई को, इसके पहले अगर आपने यूपी पीसीएस जे का पेपर देखा होगा, या पिछले साल आपने अगस्त में एपीओ का पेपर देखा होगा, या आपने फॉर दैट मैटर लास्ट में आरओ का पेपर भी देखा होगा जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, यू विल बी एबल टू नो कि भाई अब बिना टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ हो गया है। देखो एक चीज़ समझो, टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारी फ़ायदे होते हैं। एक तो टेस्ट सीरीज़ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुमको ये पता लगता है कि भाई अभी तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड यार कितना है। जैसे अगर पूरा पेपर तुमने अटैम्प्ट किया उसी टाइम एकदम इन्वायरमेंट में सिमुलेटेड मैनर में, जैसे तुम एग्जाम सपोज ऑफलाइन सेंटर जाके देने गए, जैसे मान लो तुमने DIAS की कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब उनकी टेस्ट सीरीज तुम टेस्ट पेपर देने गए संडे को, प्रॉपर 2 घंटे जा रहे हो कपड़े पहन के, वहाँ पे प्रॉपर पीठ सीधी करके एग्जाम एकदम दे रहे हो 2 घंटे, इधर उधर ताका जाकी नहीं कर सकते। ये नहीं कि उसमें बाल ठीक कर रहे हैं 15 मिनट तक, या इधर उधर लड़के को बगल में देख रहे हैं कि वो क्या खा रहा है, उसने कलर कौन सा कपड़ा पहन रखे हैं, ये सब चीज़ें तुम नहीं करोगे। घर में तुम हो, पता लगा तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो, पीछे से पापा की आवाज़ आ गई कि बेटा चाय ले लो, बेटा आटा पिसवाओ, पता लगा खाना लड़की अगर है तो कह देंगे मीनू रोटी बनाओ, सब्जी बन गई है, दाल में चोखा लगा दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल दीज सिली थिंग्स, ये बेसिक चीज़ हैं, लेकिन ये सब होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हो, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। कई जगह पे पता लगा कि आप उसको डिनाई नहीं कर पाते हो, आप चले जाते हो उस चीज़ में, तो घर पे उस तरह से तैयारी नहीं हो पाती, उस तरह से टेस्ट पेपर आप नहीं दे पाते हो। फिर भी जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑफलाइन सेंटर पे जाकर देने का, तो वो ये है कि घर में बैठ के दे, प्रॉपर दरवाजे बंद कर ले, लोगों को बोल दे कि भाई मेरे को प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, मम्मी मेरे को डिस्टर्ब मत करना, पापा मेरे को डिस्टर्ब मत करना, एंड प्रॉपर आप 2 घंटे बैठ के इधर उधर किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना टेस्ट पेपर देते हो। तो आप देखते हो कि इसमें जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, जो आंसर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आपके पास प्रायर नॉलेज है, उससे आप आंसर निकालना सीखते हो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब आप चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, देखो आपका पेपर कैसे होना है, MCQ की फॉर्म में 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, क्वेश्चन होगा, आंसर आपके सामने होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आप एक्चुअल उसी इन्वायरमेंट में जिसमें आपका एग्जाम होगा, जिस फॉर्मेट में, उसमें आप तैयारी करना सीखते हो, उसमें आप खुद को प्रिपेयर करते हो, पहले से माइंड मेकअप आपका होता है कि हाँ भाई ये ऐसे है। आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है, चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग को कहते हुए कि यार पूरा पेपर हम अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, मेरे तो यार 20 क्वेश्चन छूट ही गए, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं यार मेरी स्पीड ही इतनी कम थी कि मैं 30 क्वेश्चन जस्ट बिकॉज कि मैं पढ़ नहीं पाई इसलिए मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई। सो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आप उस 2 घंटे में, अगर यूपी पीसीएस का टेस्ट है तो 150 क्वेश्चन, अगर आर का टेस्ट है तो 140 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना सीखते हो, आप पढ़ते हो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन, उसके ऑप्शन देखते हो, सो आपकी इससे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होती है। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो पता लगा उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, लेकिन वो अपने मन में, उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ अलग आंसर चल रहा होता है, बिकॉज उन्होंने वो पढ़ रखा है या उतना वो फोकस नहीं है, और वो उस क्वेश्चन को के आंसर को वो ना मार के जो उसमें पूछा जा रहा है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो ऑप्शन मार्क कर देते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है, तो उससे वो गलत हो जाता है। ऑल्दो उन्हें वो आंसर पता होता है बट वो कुछ और सोच रहे होते हैं, तो वो गलत मार्क कर देते हैं। एक तो ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से लोग होता है, जैसे बहुत सी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें पूछा गया होता है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही है, कौन से सत्य कथन है, कौन से असत्य कथन है। इस तरीके की जो ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट या करेक्ट इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट आती है, वो बहुत से लोग गलत पढ़ जाते हैं। सो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर हैं, वो आप नहीं करते हो अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो। आपका जो, अब इसमें एक चीज़ और आती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा बहुत होता है, बहुत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो अभी नए हैं इस तैयारी में, जैसे उन्होंने 1 एग्ज़ाम दिया है या वो भी नहीं दिया है, या 1-2 एग्ज़ाम दिए। तो होता क्या है कि नई उम्र होती है, लाइक कोई 21 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का है, इतना मैच्योरिटी नहीं है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस प्रेशर को, उस एंग्जाइटी को एग्जाम के पहले जो होती है, जो पैनिक करता है इंसान, उसको होल्ड करना, उसको संभालना, खुद को प्रेशर कंडीशन में डालने पर वो जो हालत होती है उसको संभाल जाना, खुद को संभाल लेना कि नहीं भाई ठीक है सबके साथ ऐसा होता है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये टेस्ट सीरीज से आपकी दूर होती है।
बिकॉज आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आप 2 घंटे प्रॉपर उसी एनवायरनमेंट में रहते हो, आप लगातार पेपर देते हो, आपका ध्यान भटक रहा है तब भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हो क्योंकि आपको भाई देना है वो एग्ज़ाम, वो टेस्ट पेपर देना है। सो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के दिन नई नहीं लगती हैं। अब कोई एक ऐसा इंसान है जिसने कोई टेस्ट पेपर नहीं दिया और वो 21-22 साल का है, 1-2 एग्जाम दिए हैं उसने, और वो पता लगा देने चला गया यूपीपीसीएस या आरओ, अब उसने देखा वहाँ पे एकदम से 25 क्वेश्चन रैंडम आ गए, पहला पन्ना खोला उसी में 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब देख के एकदम से उसको डिप्रेशन हो जाता है, एकदम से एंग्जाइटी हो जाएगी, एकदम से निगेटिविटी आ जाएगी, एकदम से मूड ऑफ हो जाएगा, एकदम से वो अपसेट हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा, यार मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो डूब गया, मैं तो यार कर ही नहीं पाऊंगी, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई की थी। आपने पूरे साल पढ़ाई की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट रियली मैटर्स इज कि आप उन 2 घंटों में क्या करते हो, क्या उन 2 घंटे में खुद को संभाल पा रहे हो, क्या उन 2 घंटों में खुद को संभाल पा रहे हो, जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है, जो एंग्जाइटी आपको हो रही है, क्या आप उसको होल्ड कर पा रहे हो, क्या खुद की जो नर्व्स है, जो हार्ट बीट बढ़ रही है, जो एकदम से आप पैनिक कर रहे हो, क्या आप उसको संभाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप टेस्ट सीरीज से करना सीखते हो, आपकी लॉजिकल एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। लॉजिकल गैस जो आप करते हो, जो इंटेलिजेंट गैस आप कहते हो कि अरे तुक्का मारेंगे, वो इंटेलिजेंट गैस आपका अच्छा होता है जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट पेपर देते हो। सो ये सारे फायदे टेस्ट सीरीज के होते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा जो होता है टेस्ट सीरीज का वो ये होता है, जो लोग ऑलरेडी 2-3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन में वो चीज़ को बेटर वे में समझ पाएंगे। जैसे आपने घटना चक्र पढ़ी, ल्यूसेंट पढ़ी, या आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, कोई भी, आपने महेश मडवाल पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, कोई भी बुक पढ़ी, आप देखोगे आपने 1 बार 2 बार पढ़ी तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज आपको नए नए चीज़ें मिलती है, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं। हर बार जब पढ़ोगे तो एक नई चीज़ आपको मिलेगी ऑब्वियसली। लेकिन जब आपको टाइम हो जाएगा, लाइक आपको 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आपने उस बुक को 10-20 बार पढ़ रखा होता है, 5-6 बार तो आराम से हर व्यक्ति ने पढ़ रखा होता है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ा है, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट किडिंग, दे आर नॉट जोकिंग, उन्होंने एक्चुअल में पढ़ा होता है। सो इतना पढ़ने के बाद क्या होता है कि उस बुक को पढ़ने का मन नहीं करता है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि तुम दूसरी किताब ले लो। अब बहुत से लोग का ये भी होता है कि उनको किताब ही पढ़ने का मन नहीं करता है। अब वो क्या करते हैं, वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आया, अब वो ये देखते हैं कि भाई वो आंसर जो उन्होंने पढ़ रखा है, जो भी उनको नॉलेज है, भाई पढ़ा तो है ही, तो जो भी स्टैंडर्ड नॉलेज उनके पास है, स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज है, क्या वो उस नॉलेज से उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या वो उस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। सो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी करते हैं। क्वेश्चन देखा, अब पता उन्होंने देखा, लाइक यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट किया, अब 150 अटेम्प्ट किया, उन्होंने देखा यार 100 में सही कर ले रहा हूँ, 50 में नहीं आते हैं मुझे, 50 में से मुझे 30 में डाउट था, 20 मुझे आते ही नहीं थे। सो इस तरह से वो तैयारी करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उसका जो सोल्यूशन होता है, जो टेस्ट पेपर में टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन दिया होता है क्वेश्चन के नीचे, उसको फिर वो तैयार करते हैं। अब बहुत से लोग हैं उसको तैयार नहीं करते हैं, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग फिर क्या करते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड सोर्स होता है, लाइक किसी ने अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा है, परीक्षावाणी से पढ़ रखा है, स्पेक्ट्रम से पढ़ रखा है, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री का या पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो लोग टेस्ट सीरीज से नहीं करेंगे, उसको फाड़ के फेंक देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। वो लोग अपने सोर्स पे जाकर के, लाइक उन्होंने अगर नोट्स बना रखा है तो वो, अगर नोट्स नहीं बना रखा है तो जैसे उनकी लक्ष्मीकांत है या परीक्षावाणी है या मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम है, तो फिर वो वहाँ जाके पढ़ लेंगे। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आप देखो लो कि आपको क्या सूट करता है। तो इससे होता क्या है कि रिटेंशन बहुत बेटर होता है। मतलब आप ये चीज़ आप करके देखो, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी बात में वजन है कि नहीं, तो आप ऐसा करो, आज आप एक टेस्ट पेपर उठाओ जो आपको आता है। इट डजेंट मैटर कि आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डजेंट मैटर, नंबर के उससे मत जाओ। आप एक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करो, यूपीपीसीएस का ले लो वरना आरओ को ले लो, और उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करो। और आप देखो कि जो, और ढंग से अटैम्प्ट करना यार, मजाक मत करना, टाइम पास मत करना, मतलब सिंसियरली अटैम्प्ट करो उसको। एंड यू विल रियलाइज कि आपने 2 घंटे जब पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, आपने प्रॉपर बबल किए, एंड उसके आधे 1 घंटे का रेस्ट ले लेना। रेस्ट लेने के बाद में उस क्वेश्चन को मिलाना, देखना कि हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग एंड हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड राइट। ठीक है, आप देखोगे कि उसके बाद जब आप अपने गलत क्वेश्चन को चेक करो कि इसमें क्या आंसर होगा, उसको चेक करो, एनालाइज करो। जब एनालाइज करोगे यू विल फाइंड कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए थे उनके आंसर जब आप देखोगे सॉल्यूशन में, वो आपको ज़्यादा याद हो रहा है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक ब्रेन की साइकोलॉजी है, समझो उस चीज़ को। ब्रेन इस तरह से काम करता है कि आपने जो चीज़ गलत कर दी वो आपके दिमाग में, आपने उसमें दिमाग लगाया, आपने उसमें एक्टिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग इज़ द की टर्म, वो की वर्ड है कि एक्टिव लर्निंग जब होती है ना तो आपके दिमाग में चीज़ ज़्यादा टिकती है। अब आप जैसे आपने ल्यूसेंट उठाई है, आपने फॉर दैट मैटर कोई भी बुक उठाई, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा ली, आपने रमेश सिंह उठा ली, चलो इकॉनमी की, बहुत कठिन किताब है वो। अब आपने पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पढ़ना शुरू कर दिया। लाइक आपने पहले पेज से उठाया और आपने सोचा आज मैं 60 पेज खत्म करूंगा या करूंगी। आपने पहले पेज से लेकर के 60 पेज पढ़ना शुरू किया। 20 पेज तक तो आपका जो इंटरेस्ट था, जो फोकस था, जो कंसंट्रेशन था, वो बढ़िया था। 20 पेज के बाद, 30 पेज के बाद आप देखोगे कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप इतना फोकस नहीं हो, इतना कंसंट्रेटेड नहीं हो। तो वो जो बाकी के जो आपने पेज पढ़े हैं वो आपने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन आपके दिमाग ने उसको एक्चुअल में प्रोसेस नहीं किया है, उतना अच्छे से समझा नहीं है, उतना अच्छे से याद नहीं किया है, उतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनी है। लेकिन इसी के ऑपोजिट जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो आपके दिमाग में हो जाता है कि अरे इसका आंसर क्या होगा। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये होता है अरे इसका आंसर क्या होगा। फिर जब आप उसके
सॉल्यूशन को पढ़ते हो, उसका जब आंसर आप पढ़ते हो तो फिर आपको पता लगता है अच्छा इसका आंसर ये है। जैसे पैसेज होता है ना, आपने पैसेज पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है सीसेट के पेपर में, तो आपने पैसेज पढ़ा, देन उसमें आप क्वेश्चन देखते हो तो आप कहते हो अच्छा इसका आंसर ये है। सो टेस्ट सीरीज का एक बहुत बेटर एक तरीका फ़ायदा ये होता है कि यार आपको रिटेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए टेस्ट सीरीज अगर लगाओगे तो आपका रिटेंशन भी बढ़िया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो होंगी ही। अब इसमें % टू % यार मैटर भी करता है कि टेस्ट सीरीज कितने देने चाहिए, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अब लाइक किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, उसने ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, जो कन्वेंशन तरीका होता है, उसमें अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, लाइक उसने स्टैंडर्ड सोर्सेज को अच्छे से कवर किया, देन उसने जो घटना चक्र से PYQ में वो उसने अच्छे से लगाए, लगातार जो ऑफिशियल पेपर है UPSC के उसको उसने अच्छे से एनालाइज़ किया है, जो ऑप्शंस है उसको अच्छे से एनालाइज़ किया है, जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसको अच्छे से एनालाइज़ किया है। उसके बाद उसने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे ये कमी है और इसको मुझे दूर करना है, तो उसने फिर वो चीज़ कर ली। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपके लिए ऑप्टिमम नंबर क्या है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बुक्स को इतना अच्छे से पढ़ रखा है कि जब वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। अब आपने सोचा कि आपसे बुक्स तो पढ़ी नहीं जा रही हैं, चलो यार टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाने से हमारे नंबर आ जाएंगे। नहीं आएंगे। टेस्ट सीरीज का भी फायदा तब है जब आपने एक्चुअली पढ़ रखा है। आपने पढ़ रखा है तो आप वहाँ से कुछ क्वेश्चन नए देखोगे, कुछ अपना दिमाग लगाओगे, कुछ चीज़ें इधर से तुक्का मारोगे, कुछ चीज़ें इधर से देखोगे कि यार क्या इसका ऐसा हो सकता है, तो आपके नंबर 1-2 बढ़ेंगे या 1-2 कम होंगे, तो आपको सीखोगे, कुछ नया सीख रहे हो तो कुछ ऐड ऑन होगा। अब लाइक आपने कुछ नहीं पढ़ा है पॉलिटी के बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं मालूम आपको आर्टिकल्स भी नहीं मालूम, आपको बेसिक जो शेड्यूल्स हैं वो भी नहीं मालूम है, आपको कोई अमेंडमेंट भी नहीं मालूम है, बेसिक अमेंडमेंट नहीं मालूम आपको, बेसिक चीज़ें जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट वो आपको नहीं मालूम, आपको यही नहीं मालूम कि केशवानंद भारती केस में क्या है, मिनर्वा मिल्स के केस में क्या है, और आप सोच रहे हो कि मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करूंगा एंड बस उसी से मैं नंबर ले आऊँगा। नहीं आएंगे आपके नंबर। सो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड कहाँ पर है, आपने कितना पढ़ रखा है, जो बेसिक तरीका है उससे आपने कितना कर रखा है। अगर आपने उसमें बेटर वे में तैयारी कर रखी है तो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन और रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लाइक आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट सीरीज का 1-2 पन्ने का 3 पन्ने का नोट्स बना लो एंड फिर उस नोट्स का रट्टा मारो, उसको बार बार रिवाइज करो। रट्टे का मतलब यही है कि रिपीटिशन, बार बार एक्टिवली उसको रिकॉल करो कि भाई ये क्या था, ये क्या था, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था तो इसमें क्या आंसर होगा, उसको बार बार पढ़ो। अगर कोई फैक्ट है तुम भूल रहे हो, अगर तुम भूल रहे हो कि भाई जो शक्करखेड़ा का बैटल है वो 1724 में हुआ था, अगर तुम भूल रहे हो कि भाई पोर्टोनोवो का जो बैटल है वो 1781 में हुआ था, अगर तुम इस चीज़ को नहीं याद कर पा रहे हो तो तुमको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो ये देखो कि तुम्हारी तैयारी का स्टैंडर्ड कहाँ है और उसके हिसाब से फिर टेस्ट दो। कोई व्यक्ति है उसने ल्यूसेंट अच्छे से कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, घटना चक्र बहुत अच्छे से कर रखा है, PYQ वगैरह, स्टैंडर्ड बुक्स भी उसने 4-4, 5-5, 10-10 बार पढ़ी हैं। अब वो व्यक्ति का टेस्ट सीरीज नहीं भी देगा और सिली मिस्टेक्स उसको पता है कि वो सिली मिस्टेक्स नहीं करता है, वो एंग्जाइटी उसको इतनी होती नहीं है पेपर के दिन, स्ट्रेस उसको इतना ज़्यादा होता नहीं है बिकॉज उसने ऑलरेडी 10 एग्जाम दे रखे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाएगा, वो जाएगा, वो एग्जाम फोड़ के आएगा, मतलब अच्छे से करेगा। बट उसके अपोजिट में आप हो, आपने मान लो एक एग्जाम अपनी लाइफ का दिया है, आप एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, आपकी जो दिमाग है उसमें इतना स्टेबिलिटी नहीं है, एंड आपने फिर जो बेसिक सोर्सेज है लाइक ल्यूसेंट है, घटना चक्र है, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो भी बेसिक सोर्सेज होते हैं या करंट अफेयर्स है, वो भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो फैक्ट्स को लेकर के, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, एंड फिर आपने टेस्ट सीरीज भी उतना कोई खास वे में नहीं लगाई है। फिर आप जब वहाँ जाओगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, या टेस्ट सीरीज भी आप दोगे और अगर आपका बेस कमज़ोर है, आपने NCERT वगैरह बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल आपको बेसिक कुछ नहीं आता और आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। सो ये समझना पड़ेगा कि आपका क्या स्टैंडर्ड है एंड उसके हिसाब से आपको कितने टेस्ट देने चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्लंडर नहीं करता है, सिली मिस्टेक्स नहीं करता है, बेसिक चीज़ें उसे आती हैं, उसके बाद में अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं भी देगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन आप उसके अगेंस्ट में अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है बेसिक, और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आपको बहुत लॉस होगा। तो ये पूरा गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आप बात करें कि कौन सी टेस्ट सीरीज जो है वो बेस्ट है, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट सीरीज बेस्ट है। ये जो चीज़ थी ये समझना बहुत ज़रूरी था कि टेस्ट सीरीज का रोल क्या है और किस तरह से आप टेस्ट सीरीज को लेकर के चेस करो चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग हैं मार्केट में इतना ज़्यादा चल रहा है कि टेस्ट सीरीज लगाओ, कोई कहता है टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत लगाओ, तो बहुत डाउट हो जाता है कि टेस्ट सीरीज लगाएं कि ना लगाएं, कोई फ़ायदा है या नहीं है।